नाउ स्टूडेंट्स देखिए सर्कल का डाउट है। ओके और बच्चे का डाउट है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके तो ये देखिए ए बी क्या है, डायमीटर है, तो ओ इसका सेंटर है, दिख रहा होगा आपको। ओके सो ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ ए बी इज 5। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये ए बी की लेंथ कितनी दे के रखा हुआ है, 5। तो क्या हम लोग डायग्राम यहाँ पे बना लें, ये देखिए इस तरीके से। चलो हम लोग यहाँ डायग्राम एक बना लेते हैं। ठीक, सो ये देखिए ये ए बी आपका क्या है, डायमीटर है। ओके ए और बी ये आपका डायमीटर है, यहाँ कहीं आपका सेंटर है, सेंटर ओ। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए जरा, कह रहा है कि जो ए बी की लेंथ है कितनी, 5 है, तो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि ए बी की लेंथ कितनी है, 5 है। अब आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर ये ए बी की लेंथ 5 है जो कि डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ओ से ए तक जरूरत पड़ने पर ओ ए कितना ले लोगे, 5/2, और ओ बी भी कितना ले लोगे, 5/2। तो ये आप ले सकते हो ओ ए और ओ बी, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये रेडियस है, तो डायमीटर का हाफ यानी कि 5/2, 2.5 ले सकते हो आप इसको। ठीक, इसी तरीके से ओ बी को भी 5/2 यानी कि 2.5 आप ले सकते हो। ठीक, ओ ए ओ बी रेडियस है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर है, एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट 80 इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट 80, क्या यही वाला पॉइंट टी है आपके क्वेश्चन में, देख लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर आया नहीं हुआ है। सो ये वाला पॉइंट टी है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट टी है। सो यहाँ पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से। ठीक, और ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ टी है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट 80, 80 की लेंथ आपको कितनी दे के रखा हुआ है, ए नीचे बी ऊपर है। ठीक, थोड़ी सी गलती हो गई, इनके क्वेश्चन में ए नीचे है बी ऊपर है, कोई बात नहीं। ठीक, तो ए नीचे है बी ऊपर, उससे डायमीटर पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब लेंथ ऑफ 80, देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके एक्सटर्नल पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो ये 5 आपको देके रखा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक, सो 80 कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर है, नहीं सॉरी 80 कितना है, 5 नहीं है, 12 है ना। सो 80 है आपका 12। ओके 12 सेंटीमीटर है ये। ठीक, यहाँ भी 12 कर लीजिए, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। फिर इसने क्या बोला, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ सी टी। ठीक, ये देखिए सी से टी की हमें लेंथ निकालनी है। ओके तो ये देखिए ये बी को टी से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला पॉइंट क्या है, सी। ठीक, अब हमको सी से टी की लेंथ यहाँ पर निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, देखिए किस तरीके से निकालेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बात, शायद वो बात यहाँ पर यूज आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको सी टी की लेंथ निकालनी है तो आप एक काम कर लो, सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, देखो ये जो ओ ए है, ये टेंजेंट पे, देखिए ये ओ ए रेडियस है, तो ये टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पे 90 होगा। इससे आप ना बी टी की लेंथ तो निकाल ही सकते हो मेरे ख्याल से, क्यों सर, क्योंकि ट्राइंगल बी ए टी में, ध्यान देंगे, इन ट्राइंगल बी ए टी में, बी ए टी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बी ए टी में आप एक काम करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पहले लगा दो, देखा जाएगा। ठीक, 90 के अपोजिट कौन सी है, बी टी है। सो बी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि बी ए का स्क्वायर और प्लस 80 का स्क्वायर। ठीक, इसको आप निकाल के रख लो, फिर हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा बी टी का स्क्वायर बराबर बी ए कितना है, बी ए पूरा कितना है, 5 है। ठीक, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 80 कितना है, 80 12 है, सो 12 का स्क्वायर। अब आप लोग को पता ही है यहाँ पर बी टी कितना आ जाएगा, बी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 169। सो 169 का हम क्या लेंगे, बी टी इज इक्वल टू स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बी से टी तक की पूरी लेंथ आ गई आपकी कितनी, 13। ओके तो बी टी भी आ चुका है, इसको आप लिख लो 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो जरा, पता है एक थ्योरम होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में अलग से ही क्लास करूंगा, लेकिन आप समझो जरा। देखो इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, इसका नाम कुछ इस तरीके से होता है, हालांकि कोई नाम तो दे के रखा नहीं हुआ है, बट फिर भी एनसीईआरटी में बस क्वेश्चन दे के रखेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। ठीक है ना, एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब सुनो, बहुत आसान शब्दों में सुनिए, ये थ्योरम कहती क्या है, बस ये आप सीख लो अभी। ये थ्योरम ये कहती है कि, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में कोई एंगल बना है, ध्यान से सुन लो,
ध्यान से सुनो बच्चों, ये एक कॉर्ड है, यस सर, यहां पे देखिए ये ए बी एक कॉर्ड है। तो अगर किसी कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, ये टेंजेंट जा रही है इस तरीके से, मान लो एटी क्या है, टेंजेंट है। तो अगर कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कोई एंगल बना है, लेट अस से ये एंगल जो है इसका नाम है बीटा, तो ये जो कॉर्ड होती है ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी, आई रिपीट ध्यान से सुन लीजिएगा, सेगमेंट क्या होता है सर, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का मतलब होता है, ध्यान से चेक करिए जरा, सेगमेंट कैसे बनता है। तो जवाब है कि एक कॉर्ड होती है और एक आर्क होती है, तो सेगमेंट बनता है कॉर्ड और आर्क की हेल्प से। ये देखिए ये कॉर्ड ए बी है और ये आर्क बी है, हमेशा सेगमेंट किसकी हेल्प से बनता है, कॉर्ड और आर्क की हेल्प से। तो ये एक सेगमेंट हो गया जिसको आप क्या बोलते हो, माइनर सेगमेंट, ठीक। और एक और सेगमेंट बन रहा है, आप देख लो बच्चों इसी सर्कल में, क्योंकि ये कॉर्ड ए बी है और ये आर्क ए बी, ये वाली भी तो है मेजर वाली भी, तो एक सेगमेंट ये भी तो बनेगा, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं क्या, मेजर सेगमेंट। मोटी मोटी बात ये मैं आपको ये बताना चाहता था कि सेगमेंट बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो जवाब है एक कॉर्ड होनी चाहिए और एक आर्क होनी चाहिए। ये देखिए एक कॉर्ड एक आर्क, तो इधर सेगमेंट बन गया, एक कॉर्ड एक आर्क तो इधर सेगमेंट बन गया। थ्योरम का नाम क्या, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये कहती है कि भैया देखो अगर कोई टेंजेंट है और कॉर्ड है, तो टेंजेंट, ये देखिए टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है ना, ध्यान सुन लो, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है ना, वो एंगल जो कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनाती है उसके इक्वल होता है। ये क्या बात कह दी सर, सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, आपको ये वाला सेगमेंट नहीं देखना है, ये वाला डॉट डॉट वाला, ये देखो दिख रहा है, ये बीटा एंगल क्या है, ये कॉर्ड ए बी और टेंजेंट एटी के बीच में एंगल है। तो ये जो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल बना हुआ है, ये एंगल इक्वल होता है किसके, जब उस एंगल के जो एंगल ये वाली जो कॉर्ड है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना रही है। अब बताओ ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा हो गया, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं भाई ये वाले सेगमेंट को छोड़ दो, तो ऑल्टरनेट कौन सा हो गया, बचा वाला। तो यही चीज है, ये वाले सेगमेंट को छोड़ दो, कौन से वाले को सर, सर ये वाले सेगमेंट को, ये वाले सेगमेंट को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो बचा क्या, ये वाला, ये जो आपको ये वाला दिखाई पड़ रहा है, अरे अरे ये वाला भाई, ये वाला, ठीक। ओके सुनो, अब देखो, मतलब कि अगर मैं यहां कोई पॉइंट चूज करता हूं, कहीं पर भी यहां चूज करूं एम, तो एम को इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन करा दूं ऐसे करके, ठीक। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा। बस यही मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है ना, वो उसी कॉर्ड के द्वारा ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनाए गए एंगल के इक्वल होता है। मतलब समझो, अब बोलेगा सर क्या हम पॉइंट यहां ले सकते थे, हाँ आप ले सकते थे, इस ऑल्टरनेट सेगमेंट में कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए सर। मतलब अगर आप यहां पर पी चूज कर लेते और ए को आप ज्वाइन करते किससे, पी से, और बी को आप ज्वाइन करते किससे, पी से, तो ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी हो जाता बीटा। थ्योरम समझ में आई, बताइए, थ्योरम समझ में आई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से भाई, एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूं, क्या कह दूं सर, ध्यान से समझना, देखो अगर मैं ये कह दूं, क्या कह दूं सर, ध्यान से चेक करिएगा, इसको थोड़ा हटाना, साफ करना पड़ेगा यहां से। अब देखो, अब मैं आपसे कह रहा हूं ना कि भाई देखो ये डायमीटर हो गया, आप बोलोगे ठीक है सर हो गया, ठीक, ओ और ये ए है ना, और ये बी, सर ये डायमीटर हो गया, यस सर हो गया सर। अब सुनो, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दी, यस सर कर दी सर 80, ठीक है। अब सुनो, यहां कोई पॉइंट ले लिया सर बी, सर ये कॉर्ड है, सुन लो ये कॉर्ड है, तो ध्यान से चेक करो, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा बीटा, वो किसके इक्वल होगा, हमने यहां पॉइंट इस बार कौन सा, अच्छा बी मत रखो यार, इसका नाम बी तो यहां ले चुके हैं ना, इसका नाम सी रख लो, ठीक है ना। तो ये कॉर्ड AC है, तो कॉर्ड AC और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है ना, ध्यान सुना, इस बार इस सर्कल में हमने ये वाला पॉइंट चूज किया ऑल्टरनेट सेगमेंट में। भैया चेक कर लो, ऊपर जो सेगमेंट आ रहा है, ये वाला जो शेडेड रीजन है, ठीक, इसमें आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, यहां 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 यहां, तो इस बार बी चूज किया। अगर हमने बी चूज किया तो हम क्या करेंगे, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट को हम बी से ज्वाइन करेंगे। आइए जरा ज्वाइन करें, जैसे ही ये कॉर्ड जो है AC, इसके एंड पॉइंट A और C है, A से ज्वाइन किया बी को ऐसे, तो डायमीटर के लॉन्ग चला गया, और सी से ज्वाइन किया तो ऐसे, तो अगर ये एंगल बीटा है तो क्या ये बीटा नहीं होगा, बोलो हो जाएगा।
तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है? द एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड टेंजेंट इज इक्वल्स टू द एंगल मेड बाय द सेम कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ओके, ये हो गया। अगर ये पता है तो वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां पे आ जाइए जरा। आपसे उसने क्या मांगा है? सीटी की लेंथ मांगी है, तो आपकी जिम्मेदारी कि आप ए को पहले सी से ज्वाइन कर दीजिए। लीजिए, कर दिया। तो अगर ये वाला एंगल बीटा है जो कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बना हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? यस और नो? बताइए, जल्दी से बताइए। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास? हम बोल सकते हैं, और हाँ एक चीज और लिख लीजिएगा यहां पर, आप लिख ये लेना कि भैया बीटी की लेंथ आपको पता चल गई, बी से टी पूरी पता चल चुकी है। ये लीजिए, बीटी की लेंथ 13 सेंटीमीटर है बी से टी तक, ये देखिए पता चल चुका है। ठीक, ओके। नाउ ए से बी आपको पता चल चुका है। ठीक, ए से बी आपको पता चल चुका है। ए से बी कितना है? डायमीटर इसका 5 है। तो थोड़ा समझ जाना, यहां लिख देता हूं, ये लो, ये सेंटर ओ है और ये ए बी भी आपको पता है। अब अगर मैं किसी तरीके से कौन से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। मैं ट्राइंगल कैट को पकड़ूंगा, CAT को पकड़ूंगा और BAT को पकड़ूंगा। कैट को पकड़ लीजिए और बैट को पकड़ लीजिए और दोनों को सिमिलर करने की कोशिश करिए। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। अभी तो मैंने ट्राइंगल पकड़े हैं, कौन से ट्राइंगल? अभी तो बस मुझे समझ में आ रहा है, अभी करस्पॉन्डेंसी भी चेक करेंगे। कैट और दूसरा ट्राइंगल है आपका बैट। पहले तो आप ट्राइंगल ही देख लो, वही बड़ी बात है। CAT को देखिए और BAT को देखिए, दिख रहा है? यस सर, दिख तो रहा है। अब ध्यान से सुनना, देखिए जो CAT है, ये CAT है, और जो BAT है, इसमें ये वाला जो एंगल है क्या कॉमन है? ये वाला जो एंगल है क्या कॉमन है? जल्दी से बताओ। कैट में भी ये आ रहा है और BAT बैट में भी आ रहा है। यस और नो? बताइए, आ रहा है? ठीक, ओके। सो ये वाला एंगल दोनों में इक्वल हो गया, यानी कि कैट वाले ट्राइंगल और बैट वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल है, यानी कि टी पॉइंट करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके? टी के। ध्यान से चेक करिएगा। उसके बाद एक बात बताऊं, BAT बैट में ध्यान देंगे बच्चे, BAT बैट में ये 90 है। यस और नो? जल्दी बताइए, BAT बैट में ये 90 है कि नहीं, बताइए। यस सर। और सुनो एक थ्योरम, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? ये देखिए, अगर आपके पास कोई सर्कल है, ये देखिए इस तरीके से अगर आपके पास कोई सर्कल है सर, और ये अगर इसका सेंटर है और यहां से अगर डायमीटर जा रहा है, लेट अस से ये डायमीटर AB, ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझ लो, AB इसका डायमीटर, यहां अगर मैं कोई पॉइंट चूज कर लूं, लेट अस से C, और इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये एंगल 90 होता है कि नहीं? एंगल इन द सेमी सर्कल, बताइए यस और नो? ठीक, तो ये देखिए ये AB डायमीटर है और ये वाला जो एंगल बना हुआ है यहां पर, ये देखिए ये वाला एंगल 90 है कि नहीं? एंगल इन द सेमी सर्कल, बताइए, है? ठीक, तो एंगल BCA अगर 90 है एंगल इन द सेमी सर्कल से, तो लीनियर पेयर से ये एंगल भी 90 होगा इधर से। यस और नो? यानी कि ट्राइंगल CAT कैट में ये 90 पड़ गया। यस सर। और BAT बैट में A 90 था, भैया चेक कर लो, BAT बैट में ये 90 है। ठीक, और यहां पे देखिए CAT कैट में ये 90 है। ठीक, ओके। हालांकि मुझे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं बतानी चाहिए थी, तब भी ये हो गया, बिना अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से एंगल से ही हो गया। तो ए करस्पॉन्ड हो गया, पर फिर भी मैंने बता दिया, मुझे लगा ऐसा काम पड़ेगा इसका। ठीक, तो ए करस्पॉन्ड हो गया किसके? सी के। ठीक, ओके। तो जो बचा वाला एंगल होगा वो आपस में अपने आप इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये जो बचा एंगल है, ये देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में बचा ये बीटा वाला और छोटे वाले में बीटा वाला। अगर आप चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो कि बड़े वाले ट्रायंगल में जो पॉइंट बी है वहां बीटा बन रहा है, और छोटे वाले ट्रायंगल में यहां पे देखिए बीटा बन रहा है। कहां पर? वर्टेक्स ए पे। तो बी करस्पॉन्ड होगा किसके? ए के। तो आप चाहें इन दोनों की हेल्प से, देखो यहां से आप चाहें ये वाले एंगल को कॉमन लेके, फिर इधर से ये 90, इधर से ये सी 90, चाहे आप एंगल लगा दो, और चाहे तीनों ही एंगल लेके आप एंगल लगा दो। तीनों एंगल कैसे? बड़े वाले में 90, छोटे वाले में ये 90, ये वाला दोनों में कॉमन, और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये वाला एंगल इसके इक्वल। वैसे भी आपको पता है कि जो एंगल बच गए वो आपस में इक्वल हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहां आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बता दी। यहां से आपको कुछ तो नॉलेज मिला, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट से भी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहां तो इत्तेफाक था कि ये सेमी सर्कल में बना एंगल 90 हो गया है ना, वरना कुछ क्वेश्चन अल्टरनेट सेगमेंट से भी सॉल्व होते हैं। बस अब कोई दिक्कत नहीं, अब ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंसी आप पता कर चुके हो, यानी कि स्टूडेंट्स यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए,
ये देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डेंसी लिखी हुई है, तो अब हम बोल सकते हैं ट्राइंगल TAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल TCA। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और अगर टू ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, अच्छा कौन कौन से सिमिलरिटी से, आप इसको एंगल 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 से बोल दो, या आप इसको किसी से भी बोल दो, एंगल 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 से बोल दो, या एंगल एंगल से बोल दो, या आप एंगल 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 लगा दो, सब मैंने आपको बता दिया। अब देखो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, यानी कि यहां से देख के लिख सकते हो क्या होगा, TA अपॉन TC इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, AB अपॉन CA। देख रहे हो ना, TA अपॉन TC इज इक्वल्स टू AB अपॉन CA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, TB अपॉन TA, TB अपॉन TA। ठीक, अब जिसका काम है उसको आप ले लीजिए। किसकी लेंथ इसने मांगी थी आपसे, CT की। CT मतलब TC, देखो CT मतलब TC। ठीक, तो CT की लेंथ यानी कि ये चाहिए आपको, तो TA, क्या TA पता है, जाके चेक कर लो। हाँ TA पता है, तो TA TC को लेंगे और उसके साथ हम ये वाला या तो ये वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, वो लेंगे जिसकी हमें लेंथ पता है। AB की पता है, यस सर, और CA की पता है, CA की पता है। ये देखिए यहाँ पर CA की लेंथ हमें नहीं पता है, ठीक है, CA की लेंथ नहीं पता है, तो अब हम क्या करें यहाँ से, क्या हमको TB की लेंथ पता है, ध्यान से चेक करिए, क्या TB की लेंथ पता है, यहाँ पर TB की लेंथ पता है, यस TB की लेंथ पता है। क्या TA की लेंथ पता है, हमें TA की लेंथ पता है, TB की पता है, TA की पता है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ये लीजिए। ठीक, बीच वाला आप छोड़ दो, तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल है, तो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को आप इक्वेट कर दो। ठीक, तो चलिए इसको मैं आपको इक्वेट करके दिखाता हूं। कहां पे इसको इक्वेट करें, BT आप निकाल चुके हो, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं। ठीक, चलो, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, TA अपॉन TC इज इक्वल्स टू TB अपॉन TA। अब नाउ TA की जगह कितना रखोगे, T से लेके A तक कितना है 12, AT TA सब बराबर है, तो ये TA कितना है 12 है, या AT कितना है 12 है, तो TA की जगह आपने 12 रखा, अपॉन में TC की जगह आप TC रख दो, इज इक्वल्स टू TB कितना जाके चेक करो, T से B तक कितना है 13 है, अभी निकाला था ना, TB या BT बात सेम है, तो TB आपने रखा 13 डिवाइडेड बाय TA। ओके, सो TA की लेंथ कितनी है यहाँ पर 12 है, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 12। ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके TC निकाल लेंगे, करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा, TC इंटू 13, यानी कि 13 इंटू TC इज इक्वल्स टू, इसको इससे करके इक्वल टू लगा के 12 इंटू 12 कर देंगे, ये लीजिए 12 इंटू 12 कर देंगे, और यहाँ से आ जाएगा TC इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 कितना होता है 144, और डिवाइडेड बाय 13 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब आप लोग इसको बच्चों डिवाइड कर लीजिएगा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे सो इसका आंसर डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक आप लोग राउंड ऑफ कर दीजिएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये आंसर आएगा अप्रॉक्स में कितना, मैं आपको बता दूं, ये आएगा 11.076। ओके, फिर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो लास्ट में 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो यहाँ 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 11.0, और 7 की जगह हम 8 कर देंगे। ठीक है, तो ये TC की लेंथ है, यानी कि यही आपकी CT की लेंथ है। CT की लेंथ अप्रॉक्स में कितनी आ गई 11.08 सेंटीमीटर, और अगर आपको फ्रैक्शन में देनी है तो आप 144/13 बता सकते हो, या मिक्स फ्रैक्शन में देनी है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से देखिए 144 को आप डिवाइड करते हैं अगर 13 से, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे होता है, 13 1 जा 13, यहाँ आएगा 1, फिर 13 1 जा 13, यहाँ आएगा 1, तो 11 होल 1/13 भी आप इसका आंसर दे सकते थे। कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं होल में, 11 होल 1/13 सेंटीमीटर, ऐसे भी आप इसका आंसर दे सकते थे। कितना आ रहा है रिद्मा आंसर इसका, आंसर कितना आ रहा है, हाँ पीछे 11.08 ही। ओके, तो आप डेसिमल में कर लीजिए, ठीक है, ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी आपका सही है। ठीक है, सो नोट कर लीजिए, यहीं से आपको अल्टरनेट सेगमेंट के बारे में पता चल गया।